नमस्कार दोस्तों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिजिक्स का क्लास चल रहा है और फिजिक्स के जो है कुछ वीडियोज है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 7 प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग को शामिल किया गया है और उसको एक टेबल के रूप में सजाया गया है। उसके आविष्कारक यानी खोजकर्ता को भी इसमें शामिल किया गया है और उस किरण के क्या उपयोग हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है गामा किरण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसमें जो है खोजकर्ता और यहाँ पर उसका उपयोग को शामिल किया गया है। तो पहला है गामा किरणें। गामा किरण, इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो इसके खोजकर्ता जो हैं वह हैं बैकुरल और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में होता है और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में होता है। तो याद रखिएगा कि गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? तो बैकुरल। इसका उपयोग क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। नेक्स्ट है एक्स किरण। एक्स किरण, ये एक्स किरण के खोजकर्ता वो रॉन्टजन हैं। इसको रोंटजन भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, रोंटजन, तो याद रखिएगा रोंटजन। और इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है और औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है। तो एक्स किरण के खोजकर्ता रोंटजन और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग एक कई तरह से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, खास करके तरंग का नाम और खोजकर्ता को। तो देखिए कैसे याद करते हैं। जैसे 1 नंबर में दिख रहा है गामा किरण, तो गामा किरण का खोजकर्ता कौन है? बैकुरल। इसको कई बार होता क्या है कि खोजकर्ता तो याद रहता है, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं डिफरेंट तो कन्फ्यूजन होने लगता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही थोड़ा सा जो है वो ट्रिक की ज़रूरत होती है। हालांकि ट्रिक का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है जिसको याद है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे गामा किरण का इसको देखें तो गामा का पहला अक्षर लेते हैं, क्या हो गया? गा, और यहाँ से लेते हैं वे। इसको हम लोग साधारण भाषा में गाँव याद रख सकते हैं। क्या याद रख लेंगे? गाँव। जैसे गो आकर वो गाँव, तो गाँव जो याद रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? गो से हम लोग गाँव पढ़ लेंगे और भो से बैकरूल पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें आते हैं अगर हम लोग दूसरा में एक्स किरण के बारे में, तो इसको हम लोग जैसे पढ़ते हैं एक्स रे। क्या है? एक्स रे। तो इसको हम लोग क्या याद रख लेंगे? एक्स से तो हो गया एक्स किरण और रे से हम लोग रोंटजन याद कर लेंगे। तो एक्स किरण, इसको एक्स रे से हम लोग रोंटजन याद कर लेंगे और इसका उपयोग चिकित्सा और उद्योग के क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 3 नंबर है पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण, इसके खोजकर्ता कौन है? तो पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता हैं रीटर और इसका उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में होता है और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी होता है। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया गया है कि बैक्टीरिया को नष्ट करने में निम्नलिखित में से कौन से किरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, तो उसका सही ऑप्शन होगा पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण का उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में भी होता है और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी होता है। आइए इसको हम लोग ट्रिक से याद कैसे रखते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे पड़ी। क्या याद रखेंगे? पड़ी। तो पड़ी जब हम लोग याद करेंगे तो प से हो जाएगा पराबैंगनी किरण और री से हो जाएगा रीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चौथा नंबर है दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण, इसका खोज न्यूटन किया है और इसका उपयोग वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में होता है। यानी इसके दृश्य विकिरण के कारण ही वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।
तो इसको याद कैसे रखें? दृश्य विकिरण। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि दृश्य, कोई अगर दृश्य हो तो दृश्य का मतलब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए शो, तो शो कैसा देखना हम लोग पसंद करते हैं? तो न्यू शो देखना पसंद करते हैं। तो दृश्य कैसा होना चाहिए? न्यू होना चाहिए। बार बार ओल्ड शो को देखने में, ओल्ड दृश्य को देखने में बोरिंग सा फील होता है। तो दृश्य कैसा होना चाहिए? न्यू। तो इस प्रकार से दृश्य विकिरण का क्या हो गया? खोजकर्ता हो गया न्यूटन। और इसका उपयोग क्या हो गया? वस्तु को स्पष्ट रूप से, न्यू चीज़ स्पष्ट दिखती है, न्यू चीज़ें स्पष्ट दिखती है, तो स्पष्ट रूप से देखने में दृश्य विकिरण का प्रयोग होता है और इसको खोज करता है न्यूटन। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर, अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया है? अवरक्त विकिरण का खोज हर्शेल ने किया है। कौन क्या है? हर्शेल। और इस देखिए अवरक्त विकिरण जो है यह एक ऊष्मीय विकिरण है। अवरक्त विकिरण एक ऊष्मीय विकिरण है और कोहरे में, जब कुहासा का दिन होता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अवरक्त विकिरण के द्वारा जब कोहरे में फोटोग्राफी किया जाता है तो वो कंफर्टेबल फील होता है। और दूसरा ये है कि रोगियों की सेकाई करने में, रोगियों को जब सेका जाता है यानी भाप लगाया जाता है तो उस समय अवरक्त विकिरण का ही प्रयोग होता है। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो याद हम लोग देखिए, जैसे कि पहले हम लोग देखें यहाँ पर दृश्य कैसा होना चाहिए? तो न्यू होना चाहिए। और जब न्यू दृश्य होगा तो वो कैसा दिखेगा? स्पष्ट दिखेगा। तो जब न्यू दृश्य स्पष्ट दिखेगा तो अब हम लोगों को क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग एक अक्षर को लेते हैं अब के बाद हम लोग लेते हैं हर्षेल का हर्ष। तो जब न्यू दृश्य है और उसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को हर्ष होगी यानी खुशी होगी। तो अवरक्त को हम लोग हर्षेल से हर्ष में याद कर लेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, अगला है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग, इसको हर्ट्जियन तरंग भी बोला जाता है। इसको हर्ट्जियन कहिए, हर्ट्जियन तरंग भी बोला जाता है। इसका खोजकर्ता जो हैं वो हर्ट्ज हैं। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि लघु रेडियो तरंग है और उसके उसको हर्ट्जियन तरंग भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से उसका खोजकर्ता हो गया हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज नाम का वैज्ञानिक ने ही इस तरंग का खोज किया था और उसी के नाम पर हर्ट्जियन तरंग रखा गया है। और इसका उपयोग जो होता है वो होता है रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में। रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में। तो इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और एक लास्ट है 7वां, दीर्घ रेडियो तरंग है। तो दीर्घ रेडियो तरंग, इसका खोज मार्कोनी किया था और इसका उपयोग रेडियो में होता है और टेलीविज़न में होता है। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि दीर्घ, वैसे तो आप लोग जान ही रहे, डायरेक्ट कभी कभी भी पूछ लेता है कि रेडियो का खोज कौन किया था? तो रेडियो का खोज मार्कोनी किया था। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंग, इसका खोज कौन किया है? तो मार्कोनी ने किया है और इसका प्रयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। तो दोस्तों ये था आज का 7 महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके खोजकर्ता और उसका उपयोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप चाहे तो आप दोबारा देख के इसको याद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।